वक्फ बिल को लेकर मुस्लिम समाज का एक तबका इसका विरोध कर रहा है तो दूसरा तबका इसके समर्थन में है। लेकिन क्यों? क्या ऐसा सच में है कि इससे मुस्लिमों को नुकसान होगा या उनकी निजी जमीन अधिग्रहित कर ली जाएगी? कई मुस्लिम शख्सियतों का कहना है कि सरकार अल्पसंख्यक समुदाय के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप यानी इंटरफेरेंस बढ़ा रही है। तो क्या ये सच है? और क्या इसी मकसद से इस बिल को सरकार पास भी कराना चाहती है? लेकिन इस बिल का सपोर्ट कर रही सरकार का तो ये कहना है कि वक्फ संशोधन बिल के जरिए वो वक्फ से जुड़ी संपत्तियों का बेहतर मैनेजमेंट सुनिश्चित करेगी। इन सब को जानने से पहले कि आखिरकार इसका मकसद क्या है, क्यों ये जरूरी है और क्यों इसका विरोध हो रहा है, क्यों समर्थन किया जा रहा है, ये सब हम आपको बताएंगे। कुछ ऐसी शंकाएं जिसे दूर करना आपको वक्फ बिल को लेकर जरूरी है। उससे पहले आप किरण रिजिजू का एक बयान सुन लीजिए। सेकुलर इंक्लूसिव बनाना चाहते हैं। आपका पुराना प्रावधान को हटा करके अब हमने कहा है कि वक्फ बोर्ड में शिया भी रहेंगे, सुन्नी भी रहेंगे, बोहरास भी रहेंगे, आगा खानिस भी रहेंगे, मुसलमानों में जो बैकवर्ड है, पिछड़े लोग हैं वो भी रहेंगे और साथ साथ में महिला भी रहेंगे और एक्सपर्ट नॉन मुस्लिम भी रहने का प्रावधान रखा गया है। सब स्वागत करना चाहिए, इसको किसी को आपत्ति होने का कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद सर मैं थोड़ा सा इसको विस्तार करके बताना चाहता हूं। मेरा ही खुद का एग्जाम्पल मैं देता हूं। मान लो मैं मुस्लिम नहीं हूं, लेकिन मैं माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर हूं, तो मैं सेंट्रल वक्फ काउंसिल का चेयरमैन होता है। तो मेरे होने के बावजूद उसके बाद टोटल 4 नॉन मुस्लिम हो सकता है वक्फ काउंसिल में मेंबर, और उसमें मैक्सिमम 4 नॉन मुस्लिम के साथ साथ में 2 महिला कंपल्सरी है। 2 महिला होना ही चाहिए। अब जरा सिलसिलेवार ढंग से इसको समझने की कोशिश करते हैं। नए वक्फ बिल में क्या है? मौजूदा सरकार अपने सहयोगी दलों की मांग को स्वीकार करते हुए नए बिल में कई परिवर्तन कर रही है। जैसे 5 सालों तक इस्लाम धर्म का पालन करने वाला ही वक्फ को अपनी संपत्ति दान कर सकेगा। दान की जाने वाली संपत्ति से जुड़ा कोई विवाद होने पर उसकी जांच के बाद ही अंतिम फैसला होगा। इसके बाद ही पुराने कानून की धारा 11 में संशोधन को भी स्वीकार कर लिया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि वक्फ बोर्ड के पदेन सदस्य चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, उसे गैर मुस्लिम सदस्यों की गिनती में शामिल नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की संख्या बढ़ सकती है। अब वक्फ का मतलब क्या होता है? सबसे पहले जानिए कि आखिरकार वक्फ कहते किसे हैं। दरअसल वक्फ जो है वो अरबी भाषा के वकूफा शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है ठहरना या रोकना। कानूनी शब्दों में समझने की कोशिश करिएगा तो वक्फ उसको कहते हैं कि इस्लाम में कोई व्यक्ति जब धार्मिक वजहों से या ईश्वर के नाम पर अपनी प्रॉपर्टी दान करता है तो इसी प्रॉपर्टी को वक्फ कर देना यानी रोक देना कहते हैं। फिर वो चाहे कुछ रुपए हो, प्रॉपर्टी हो, बहुमूल्य धातु हो, मकान हो, घर हो, जमीन हो, दान की गई प्रॉपर्टी को अल्लाह की संपत्ति कहा जाता है और अपनी प्रॉपर्टी वक्फ को देने वाला इंसान वकीफा हो जाता है। अब इसको लेकर कई सारे मिथक हैं, कुछ तथ्य भी हैं जो हम आपके सामने रखेंगे। पहले जो मिथ हैं वो समझ लीजिए क्या क्या कहा जा रहा है इस बिल के बारे में। मिथ है कि क्या वक्फ संपत्तियां खत्म कर दी जाएंगी, तो इसका जवाब है जो सच है, जो बिल में मेंशन है वो है कोई भी संपत्ति जिसे वैध रूप से वक्फ घोषित किया गया है रद्द नहीं की जाएगी। एक बार जब कोई संपत्ति वक्फ घोषित कर दी जाती है तो वो स्थायी रूप से उसी रूप में बनी रहती है। ये बिल केवल बेहतर मैनेजमेंट और ट्रांसपेरेंसी के लिए नियमों को स्पष्ट करता है। ये बिल जिला कलेक्टर को उन संपत्तियों की समीक्षा करने की अनुमति देता है जिन्हें गलत तरीके से वक्फ संपत्ति घोषित किया जा सकता है, खासकर अगर वो सच में सरकारी संपत्ति हो। वैध वक्फ संपत्तियां संरक्षित रहेंगी। एक और बातें जो कही जा रही हैं वो कहा जा रहा है कि क्या वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण नहीं होगा, तो इसका जवाब है नहीं, वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण होगा। ये बिल सर्वे कमिश्नर के रोल को खत्म कर देता है, जिला कलेक्टर को ये जिम्मेदारी दे देता है। जिला कलेक्टर मौजूदा राजस्व प्रक्रियाओं का उपयोग करके
इंस्पेक्शन करेंगे यानी सर्वेक्षण करेंगे। इस बदलाव का मकसद सर्वेक्षण प्रक्रिया को रोके बिना मौजूदा रिकॉर्ड में सुधार करना है। एक और सवाल उठ रहे हैं कि क्या वक्फ बोर्डों में गैर मुस्लिम बहुसंख्यक हो जाएंगे? जैसा कि हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, इसका भी जवाब है नहीं। बोर्ड में गैर मुस्लिम शामिल होंगे लेकिन वो बहुमत में नहीं रहेंगे। विधेयक में यह जरूरी किया गया है कि केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य बोर्डों में कम से कम 2 सदस्य गैर मुस्लिम हों। बोर्ड के अधिकांश सदस्य अभी भी मुस्लिम समुदाय से ही होंगे। इस परिवर्तन का उद्देश्य मुसलमानों के प्रतिनिधित्व को कम किए बिना बोर्ड में एक्सपर्ट्स को बढ़ावा देना है और ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देना है। एक और सवाल है, क्या नए संशोधन के तहत मुसलमानों की निजी भूमि अधिग्रहित कर ली जाएगी? तो इसका साफ मतलब है कोई व्यक्तिगत भूमि अधिग्रहित नहीं की जाएगी। ये विधेयक केवल उन संपत्तियों पर लागू होगा जिन्हें वक्फ घोषित किया गया है। ये निजी या कोई पर्सनल प्रॉपर्टी है उसको प्रभावित नहीं करता है। इसे वक्फ के रूप में दान नहीं किया गया तो उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। केवल स्वैच्छिक और कानूनी रूप से वक्फ घोषित की गई संपत्तियां ही नए नियमों के अंतर्गत आएंगी। एक और सवाल उठ रहा है, क्या सरकार इस बिल का उपयोग वक्फ संपत्तियों पर कब्जा करने के लिए करेगी? तो ये बिल जिला कलेक्टर को ये समीक्षा करने और सत्यापित करने का अधिकार देता है कि किसी संपत्ति को गलत तरीके से वक्फ प्रॉपर्टी के रूप में क्लासिफाइड तो नहीं किया गया, खास करके सरकारी संपत्ति के मामले में। लेकिन ये बिल वैध रूप से घोषित वक्फ संपत्तियों को जब्त करने को अधिकृत नहीं करता। एक और सवाल है, क्या ये विधेयक गैर मुसलमानों को मुस्लिम समुदाय की संपत्ति पर कंट्रोल या मैनेजमेंट की अनुमति देता है? हालांकि वक्फ संशोधन बिल में यह जरूरी किया गया है कि केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों में कम से कम 2 सदस्य गैर मुस्लिम होने चाहिए। इन सदस्यों को बोर्ड में अतिरिक्त विशेषज्ञता और निगरानी लाने के लिए जोड़ा गया है, दूसरा कोई मतलब नहीं है। अधिकांश सदस्य मुस्लिम समुदाय से ही रहेंगे, जिससे धार्मिक मामलों पर समुदाय का कंट्रोल बना रहेगा। एक और सवाल है, क्या ऐतिहासिक वक्फ स्थलों जैसे मस्जिद, दरगाह और कब्रिस्तान की पारंपरिक स्थिति प्रभावित होगी? ये विधेयक वक्फ संपत्तियों के धार्मिक या ऐतिहासिक स्वरूप में कोई इंटरफेरेंस नहीं करता। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ, एक बार और समझिए, प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ाना है, धोखाधड़ी वाले दावों पर अंकुश लगाना है, इन स्थलों की प्रकृति में बदलाव करना नहीं है। अब एक और सवाल उठ रहे हैं, क्या विधेयक का मकसद मुस्लिम समुदाय के अपने मजहबी मामलों का प्रबंधन करने के अधिकार में हस्तक्षेप करना है? विधेयक का जो प्राइमरी लक्ष्य है वो है रिकॉर्ड को सुरक्षित, संरक्षित रखने की प्रक्रिया में सुधार लाना, कुप्रबंधन यानी मिसमैनेजमेंट को खत्म करना है, जवाबदेही सुनिश्चित करना है। ये मुस्लिम समुदाय के अपने धार्मिक संपत्ति को मैनेज करने के अधिकार को नहीं छीनता है, बल्कि ये इन संपत्तियों को ट्रांसपेरेंट और कुशलता पूर्वक मैनेज करने के लिए एक रूपरेखा दिखाता है। इन मिथकों के अलावा विधेयक में कई आवश्यक पहलू भी शामिल हैं जिन पर ज्यादातर स्पष्टता के लिए विचार किया जाना चाहिए, जिससे कि गलत सूचनाओं का प्रसार न हो, जो इस बीच हो भी रहा है। वक्फ बिल का यह संशोधन राज्य वक्फ बोर्डों में शिया, सुन्नी, बोहरा, आगा खानी और पिछड़े मुस्लिम समुदायों का व्यापक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है। यह अनिवार्य करता है कि शिया, सुन्नी और पिछड़े मुस्लिम समुदायों में से प्रत्येक से कम एक सदस्य बोर्ड में होना चाहिए। इसका मकसद मुस्लिम आबादी के विविध वर्गों को बोर्ड में जगह देना है, जिससे वक्फ संपत्ति प्रबंधन में सबका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो जाए। कई सांसदों और अखिल भारतीय मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलेमा ए हिंद और जमात इस्लामी हिंद जैसे संगठन सहित कई हितधारकों ने इस विधेयक का कड़ा विरोध किया। उनका ये तर्क है कि यह भारत के संविधान के आर्टिकल 14, 15, 25, 26 और 300A जैसे संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करता है, जो समानता, गैर भेदभाव, धार्मिक स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकारों से रिलेटेड हैं। अब एक और अहम सवाल, भारत में कब बना था वक्फ एक्ट? भारत में वक्फ की परंपरा कब शुरू हुई, ये आपको जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि तभी इसका इतिहास आपको समझ में आएगा। इसका इतिहास 12वीं सदी में दिल्ली सल्तनत के समय से जुड़ा है। भारत में आजादी के बाद 1954 में पहली बार वक्फ एक्ट बना, फिर साल 1995 में इस एक्ट में कुछ संशोधन हुए, फिर नया वक्फ एक्ट बना और फिर इसमें 2013 में भी कुछ बदलाव हुए। साल 2013 के बाद 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में वक्फ एक्ट में संशोधन कर नया वक्फ बिल
पेश किया गया, जिसके खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए। विरोध के बाद बिल का ड्राफ्ट तैयार किया गया, इसे संसद की जेपीसी को भेजा गया, जिस पर चर्चा हुई। 27 जनवरी 2025 को जेपीसी ने बिल के ड्राफ्ट को मंजूरी देकर सुझाए गए 14 संशोधनों को स्वीकार किया। इसके बाद 13 फरवरी 2025 को जेपीसी की रिपोर्ट संसद में पेश कर दी गई। एक आखिर सवाल और ये जानना आपको जरूरी है, आखिरकार वक्फ एक्ट में ये बदलाव यानी ये जो संशोधन है, ये जो अमेंडमेंट है, वो क्यों जरूरी है, क्यों किया गया है। 2022 से अब तक देश के अलग अलग हाईकोर्ट में वक्फ एक्ट से जुड़ी करीब 120 याचिकाएं दायर हैं, जिनमें मौजूदा वक्फ कानून में कई खामियां बताई गई। इनमें से करीब 15 याचिकाएं मुस्लिमों की तरफ से हैं, जिसमें सबसे बड़ा तर्क था कि एक्ट के सेक्शन 40 के मुताबिक वक्फ किसी भी प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी घोषित कर सकता है। इसके खिलाफ कोई शिकायत भी वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल में ही की जा सकती है और इस पर अंतिम फैसला भी वही ट्रिब्यूनल ही करता है। आम लोगों के लिए वक्फ जैसी ताकतवर संस्था के फैसले को कोर्ट में चैलेंज करना आसान नहीं था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।